हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल maths.com। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं विद ट्रिक के साथ, इजी एंड शॉर्ट वे में। ओके, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटन एज 65m - 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत ईजी मेथड में देखेंगे। आपको एचसीएफ गिवन है, if the HCF of 65 and 175 can be written as 65 and minus 117। अब देखिए आपको जो नंबर गिवन है 65 फर्स्ट क्वेश्चन है एंड 117। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। कैसे? डिवीजन मेथड से। तो डिवाइड का कॉलम बनाएंगे। किसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? ग्रेटर नंबर अंदर चला जाएगा आपका और स्मॉलर बाहर। अब देखिए कितने टाइम जाएगा। अगर हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 65 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 5 10 1 कैरी 12 113, 130 ग्रेटर हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ये माइनस करिए, 7 - 5 2 हो गया और 11 में से 7 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। ओके, यहाँ से कॉलम बन जाएगा आपका फिर से। ओके, अब देखिए अब यहाँ से जब कॉलम बन जाएगा तो अब हमको किसको डिवाइड करना है, जो आपका लास्ट डिवीजर होगा। क्या है? 65। तो 65 हम लिखेंगे। अब ये कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम्स। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 में 2 गया 3 और 6 में 5 गया 1। ओके, फिर रिमाइंडर बच गया। आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर कुछ ना बचे, 0 आ जाए। तो हम यहाँ से फिर से कॉलम बना देंगे। अब किसको डिवाइड करेंगे? लास्ट डिवीजर आपका क्या है? 52। तो 52 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 13 4 से कितना होता है आपका 52। अब रिमाइंडर आपका क्या बचा? 0 बचा। ओके, अब जब आपका रिमाइंडर 0 बचा तो लास्ट में जो डिवीजर है जिससे हमने डिवाइड किया है वही आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ आपने कितना फाइंड कर लिया? 13। ओके, एचसीएफ 13 आ गया। अब क्वेश्चन देखिए, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटन एज 65m - 117। इसका जो एचसीएफ है उसको इस फॉर्म में लिखा गया है। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तुम सिंपल क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इस फॉर्म में लिखा गया है ना, 65m - 117 इक्वल टू एचसीएफ। ओके, फिर समझ लिए, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, तो 65 और 117 का एचसीएफ हमने निकाला कितना? 13। अब कह रहा है रिटर्न एज दिस फॉर्म, तो उसको हमने लिख दिया एज इट इज। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करने के लिए 65m इक्वल टू 13 और 117 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर 65m इक्वल टू में 7 3 10 1 कैरी 1 2 3 1 130 आ गया। अब देखिए m इक्वल टू में 130 अपॉन 65 रिड्यूस करिए, 2 टाइम चला जाएगा क्योंकि 2 5 10 0 1 कैरी लेके 12 1 13। तो m इक्वल टू में आपका कितना आ गया? 2 आंसर। ओके, तो m इक्वल टू आपका 2 आंसर हो गया। अंडरस्टूड? तो बस ये m आपको फाइंड करना था इसमें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए क्या कह रहा है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज अ क्वेश्चन एंड 23 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको हम समझा देते हैं इसमें क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। अब सपोज जैसे हमने 2 से 5 को डिवाइड किया। ओके, तो 2 2 से कितना होता है 4, 1 बचा। ओके, तो 1 जो बच रहा है ये आपका कहलाता है रिमाइंडर। ओके, 2 जो आपका आंसर आ रहा है इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ओके, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये मेरा कहलाता है डिवीजर। और किसको डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो ये मेरा कहलाता है डिविडेंड। ओके, ये फॉर एग्जांपल के हमने समझाया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। डिविडेंड इक्वल टू में डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। ओके, और प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड इक्वल टू में डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, एक नंबर 73 से डिवाइड हो रहा है। 73 से डिवाइड हो रहा है मींस डिवीजर हो गया। तो 73 आपका क्या हो गया? डिवीजर। फिर गिव्स 34 एज अ क्वोशिएंट, 34 आपको क्वेश्चन दे रहा है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन आपका कितना है 34। फिर देखिए एंड 23 एज अ रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर है, प्लस हमने रिमाइंडर लिख दिया, कितना है आपका 23। ओके,
तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, डिविडेंड, और यही हमारा क्या कहलाएगा, नंबर। ओके, सिंप्लीफाई कर दिए। देखिए अब 73 को 34 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 1 कैरी, 4 7 28 29, 3 3 9, 3 7 21, 2 9 9 18 1 कैरी, 3 1 4 2, 2 4 8 2, और प्लस 23 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसमें आप 23 जब ऐड करेंगे तो 2 3 कितना हो गया, 5, 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 1 5, और ये 2, 2505 आपका आंसर। ओके, मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 1 कैरी, 4 7 28 29 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 7 21, ये 2 हो गया, 9 9 18 1 कैरी लेके 2 1 3 1 4 हो गया आपका, ये 2 हो गया। अब 2 4 8 2 में आपने कितना ऐड किया, 23 ऐड कर दिया, तो 5 8 2 10 1 कैरी, 5 और 2, तो 2505 आपका क्या आएगा, डिविडेंड, और यही आपका आंसर हो गया। तो आपसे क्या पूछा था, नंबर, तो आप लिख देंगे नंबर इक्वल टू में 2505 आपका आंसर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी प्रैक्टिस करिए। और इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ट्रिक के साथ बताया है, उसकी जाके प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर वीडियोस। थैंक यू, बाय।